मॉर्निंग वीरेंद्र, मॉर्निंग पूरे पैनल को भी। लेकिन सबसे बड़ी चीज इन्फोसिस के ऊपर एक मैक्वेरी की रिपोर्ट आई है और उन्होंने ये बात साफ की है कि वो अपने मार्की क्लाइंट्स के अंदर या मार्की जो शेयर्स हैं उनके अंदर इन्फोसिस को शामिल कर रहे हैं, जो कि इस स्टॉक के लिए एक बड़ी चीज के तौर पे देख सकते हैं आप। 1130 का टारगेट वो देख रहे हैं, आउट परफॉर्म रेटिंग है। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि उनके रेटिंग फ्रेमवर्क में जितने ही पैरामीटर्स हैं उसमें सबसे बखूबी इन्फोसिस फिलहाल बैठ रहा है, इसलिए वो अपनी मार्की लिस्ट के अंदर इसको शामिल कर रहे हैं। मार्जिन यहां से भी इंप्रूव कर सकते हैं और इस एक्विजिशन के बाद सिचुएशन और बेटर हो सकती है रेवेन्यू साइड पर गोइंग फॉरवर्ड। टारगेट वाइज या फिर ईपीएस जो है वो रफली 1.5% के आसपास FY 22 और 23 के लिए उन्होंने बढ़ाया है। सिटी ने भी एक रिपोर्ट निकाली है इन्फोसिस के एक्विजिशन पर, ₹1000 के टारगेट्स वो भी देख रहे हैं और उनकी भी जो रेटिंग है वो 22 साइड पर है। उनका मानना है कि कलाइडोस्कोप का जो एक्विजिशन है इससे रेवेन्यू साइड पर एक फर्दर इंप्रूवमेंट आएगा, इनोवेशन साइड पर थोड़ा और बेहतरी आती हुई दिखाई पड़ेगी। थोड़ा इनसिग्निफिकेंट वॉल्यूम्स रहेंगे नियर टर्म में FY 21-22 में, लेकिन हाँ 23-24 ऑनवर्ड्स नंबर्स के अंदर थोड़ा सा और ज्यादा सुधार आता हुआ दिखाई पड़ेगा। और मार्जिन की परफॉर्मेंस कंपनी, क्योंकि हायर मार्जिन साइड पे एक्विजिशन है तो मार्जिन एक्रेडिशन गोइंग फॉरवर्ड और आता हुआ दिखाई पड़ सकता है और एक अच्छी रेवेन्यू विजिबिलिटी डील वाइज कंपनी के लिए दिखाई पड़ रही है। तो मेजरली सभी ब्रोकर्स ने थम्स अप दिया इस एक्विजिशन को और ये मान के चल सकते हैं कि इस एक्विजिशन के बाद उनको लगता है कि टारगेट्स अपसाइड पर या रेवेन्यूज अपसाइड पर आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। वीरेंद्र देखिए, आज सबसे पहले नजर रखनी होगी आपको क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण के ऊपर, क्योंकि एक रिपोर्ट CLSA ने इशू की है और उनके हिसाब से उन्होंने इस पे कवरेज इनिशिएट की है बाय रेटिंग के साथ। 840 के टारगेट्स के लिए उन्होंने ये रेटिंग इस पे इनिशिएशन किया है। और क्रूशियल ये है कि ये रूरल स्टोरी को प्ले कर रहे हैं। उनको लगता है कि इसमें रूरल स्टोरी जब प्ले होगी तो ये कंपनी एक बड़ा गेनर के तौर पे सामने आ सकती है। रिसेंटली जो एक्विजिशन किया था मधुरा माइक्रो का, उससे कंपनी के रेवेन्यूज में एक इंक्रीमेंटल बेनिफिट आता हुआ दिखाई पड़ेगा और पूरी जो माइक्रो फाइनेंस स्टोरी है इंडिया की उसको कैप्चर करने के लिए कंपनी वेल पोजीशनड है। तो ये एक नई रिपोर्ट है और एक नई कंपनी के ऊपर इनिशियल रिपोर्ट आ रही है, तो इस पे आज शायद रिएक्शन आता हुआ दिखाई पड़े, इस लिहाज से आप नजर रखें। एक रिपोर्ट मोतीलाल ओसवाल की SRF पर भी आई है। उन्होंने 5170 रुपए के टारगेट दिए हैं। ऑलरेडी शेयर अपने ऑल टाइम हाइस पे कामकाज कर रहा है, लेकिन उनको लगता है कि अभी भी केमिकल स्पेस में जिस तरह कंपनी एक्सपैंड कर रही है, नया पोर्टफोलियो बिल्टअप कर रही है और नई कैपेसिटीज ऐड कर रही है, शायद यहां पर और ज्यादा इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखाई पड़े। पेज इंडस्ट्री पे नंबर्स के बाद गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई है। सेल रेटिंग दी है 12,119 रुपए के टारगेट्स वो देख रहे हैं। उनको लगता है कि नंबर्स थोड़े से वीक है, मार्जिन ऑफसेट हुए हैं, कॉस्ट थोड़ी सी एस्केलेट हुई थी जिसकी वजह से इनके मार्जिन हिट होते हुए दिखाई पड़े हैं और साथ साथ प्राइस हाइक का भी इंपैक्ट बहुत ज्यादा फैक्टर इन नहीं हो पाया है, तो शायद इसलिए नंबर्स थोड़े से ढीले रहे हैं और ये इसी के आधार पर उन्होंने अपनी जो टारगेट्स उनको रिवाइज किया और सेल की रेटिंग यहां पर दी है। एक रिपोर्ट मेटल स्पेस में भी आई है सेल को लेकर, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, अंडर परफॉर्म रेटिंग दी है, 43 रुपए के टारगेट वो यहां पर दे रहे हैं। उनको लगता है कि नंबर्स तो अच्छे थे अगस्त तक के, लेकिन मंथ टू मंथ बेसिस पे देखेंगे तो नंबर्स थोड़े से ढीले दिखाई पड़ रहे हैं और आगे शायद थोड़े सबड्यूड नंबर ही आते हुए दिखाई पड़े। डोमेस्टिक डिमांड उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं दिख रही है उनको लगता है कि एक्सपोर्ट भी मंथ टू मंथ बेसिस पे थोड़े ढीले हुए हैं, इस लिहाज से उन्होंने अंडर परफॉर्म रेटिंग दी है और टारगेट 43 रुपए पर शेयर के आसपास दिया। लेकिन क्रूशियल रिपोर्ट क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण की रह सकती है इन्फोसिस के अलावा।